हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। अभी अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है जिसे CSIR ने रिलीज किया है। CSIR का अलग अलग डिपार्टमेंट हमेशा वैकेंसीज निकालता रहता है। इस बार की वैकेंसीज भी 12th पास और फ्रेशर्स के लिए आई हुई है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये वैकेंसी आपकी 2 डिपार्टमेंट्स ने रिलीज की है अभी। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑफिशियल लिंक दिया है, इस पे आप जा करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 3rd मार्च इसका लास्ट डेट है। मेरा चैनल ऑफिसर्स वे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है वही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। इसे आप यहाँ से स्कैन करके जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो जरूर फिलअप कर दीजिए फॉर्म, लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम वंदना दुबे है, मैं गवर्नमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तब तक आप फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा। अब उसके आगे इस मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, इस पे आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो पहले मोड ऑफ एग्जाम हम देखते हैं, जिसमें 2 तरह के एग्जाम रहेगा। एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम रहने वाला है और दूसरा टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। इसमें आपका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ये रिटन एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। ऑब्जेक्टिव एम्प्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये 12th पास बेसिस पे है, तो आपका एग्जाम का स्टैंडर्ड भी 12th पास स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 के होंगे। टोटल टाइम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय। तो ये आपने देख लिया कि कैसा पेपर क्या पेपर होगा, कितना समय मिलेगा और क्या बेस्ड रहेगा हमारे पेपर का। तो हम डिटेल देख लेते हैं अभी। पेपर 1 आपका, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, जिसमें आपको नंबर मार्क्स दिए जाएंगे 200, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर आपका कैरी करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी 200 नंबर का पेपर है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में आप देखिए 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसमें 2 पेपर होंगे, जनरल अवेयरनेस और दूसरा इंग्लिश। दोनों पेपर 50-50 नंबर के होंगे, यानी कुल मिला के 100। और इसमें वेटेज काफी ज्यादा अच्छा है, पर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, यानी 150 नंबर यहाँ 150 यहाँ, 50 क्वेश्चन 50, 150 नंबर आपको मिलेंगे, यानी पर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन पे आपको अगर 3 नंबर मिल रहा है तो अगर आपने कोई गलत आंसर दिया है तो वहां 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होगी। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गलती ना करें, कोशिश करें कि ज्यादातर हो सके सही आंसर ही टिक करें। अब पेपर 1 को हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पेपर 1 में क्या होने वाला है, क्या क्या कैसा क्वेश्चंस रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांट यानी मैथ्स। इसमें आपका क्या हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांट। ये पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं रीजनिंग में क्या आने वाला है। रीजनिंग आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी। अल्फा न्यूमेरिक समझ पा रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज होगी, न्यूमेरिक सीरीज होगी। इसमें आपका सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चंस आता है और आपका मिसिंग नंबर भी बीच में देता है। तो इसके 2-3 पैटर्न होते हैं, उससे आप देख जरूर लीजिएगा कि इसमें क्या सीरीज कैसे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके मिसिंग नंबर भी रहेंगे, मिसिंग रहेगा, एक
अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी रहता है, एक ऑर्डर वाइज भी रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस की तैयारी करिए। दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग रहता है। कोडिंग डिफरेंट अल्फाबेटिकल भी कोडिंग होती है कि आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे दे दिया कि कानपुर के बराबर, ये मैं बस ऐसे ही नंबर दे रही हूँ, इसका मैं इसको मत करिएगा। ये आपका नंबर दे दिया है, दे दिया कानपुर का ये नंबर है, तो मुंबई का क्या होगा। तो इस तरीके का आपका कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला आपका रहेगा एनालॉजी। एनालॉजी में आपका ऐसा रहता है क्वेश्चंस की आपको, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन का ऐसा है गया, मान का सम्मान। यहाँ दे के क्षमा पूछेगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, एक रहेगा दया, रहेगा क्रोध, इसमें अलग अलग आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जैसे मान का सम्मान मैच हो रहा है, तो क्षमा का यहाँ पे क्या होना चाहिए। बहुत सारी सिमिलैरिटीज होगी, इसको इसके अकॉर्डिंग इसको हमें आंसर देना होगा। इस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपको ऐसे दे देगा, यार है ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे गया, फिर वहां से उसने राइट टर्न लिया, राइट लेने के बाद वो घर पहुंच गया, वहां से फिर वो लेफ्ट लेके अपने स्कूल आ गया। तो अभी आर की स्टार्टिंग दूरी आखिरी दूरी में कितना गैप है, या फिर आर भी किस दिशा में है। यहाँ पे आपका दूरी भी पूछ सकता है कि दूरी क्या होगी, आपका डायरेक्शन भी पूछ सकता है, दिशा क्या होगी। तो आपका ये डिस्टेंस और डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आ गया आपका। कोई भी चीज एक सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें क्या सिमिलैरिटीज है। हो सकता है कि आपको शेप दे दिया जाए, किसमें सिमिलैरिटीज है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी होंगी। सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट आपका सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर सेटिंग भी हो सकती है। तो इसमें आपको पूछेगा कि यहाँ पे एक पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन यहाँ, एक यहाँ, तो ये अगर आर है, ये अगर टी है, ये ए है, ये बी है, आर किसे फेस कर रहा है, तो आपको प्रॉपर बैठाना पड़ेगा सेटिंग में कि आर उसके दाहिने बैठा है, आर के बाएं में एस बैठा है, एस के बाएं में बी बैठा है। इस तरीके से आपको सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका आपको एक पैसेज जैसा दे सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि यहाँ पे एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। किस सिचुएशन का ये 4 ऑप्शन है, ये 4 इनमें से प्रॉब्लम कौन सा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको समझना होगा कि ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा सिचुएशन सही बैठेगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम पे आता है, इसमें पेपर कटिंग भी रहता है। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, उसको कैलकुलेट कर, उसको आपको कितने सारे ये हैं, इसे कैलकुलेट करके भी होता है। पेपर कटिंग रहेगा, पेपर कटिंग के थ्रू भी आपको सॉल्व करना रहता है। एज कैलकुलेशन रहता है कि मान लीजिए राम की एज 2010 में इतनी थी, सीता की एज इतनी थी, तो अभी अभी उसकी एज कितनी होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। अगर आपकी बेसिक क्लियर होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। कैलेंडर एंड क्लॉक, ऐसे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं, उससे आपको करना है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि आपका किस वे में करें जो आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप इस बार एग्जाम क्रैक कर लें। चलिए देखते हैं हम दूसरे पेपर यानी क्वांट, पेपर 1 का जो दूसरा टॉपिक है क्वांट। इसमें आपके इंटीजर्स एंड होल नंबर्स आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है, न्यूमेरिकल, परसेंटेज पूछा जाता है, इसमें परसेंटेज आएगा ही। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट रहता है, इसमें भी काफी अच्छा वेटेज रहता है। एलसीएम में एचसीएफ, बहुत मॉडरेट लेवल नहीं, नॉर्मल लेवल ही रहता है इसका। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, फंडामेंटल से जो अरिथमेटिक, ये भी आएगा।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीन मोड एंड मीडियन, फ्रैक्शंस, बॉड मास, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। रेशियो से भी तो ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और देखे गए हैं। तो इसको आपको बेसिक अच्छे से करना है। आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता हो कि आपको सॉल्व कैसे करना है। चलिए हम पेपर 2 देख लेते हैं, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में कुल समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये 50-50 नंबर दिख तो रहे हैं बट इनका काफी ज्यादा वेटेज है। पर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर कैरी कर रहा है, यानी 150 नंबर का ये रहा 150 नंबर का। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ थोड़ा सा लेवल आपका इजी से थोड़ा मॉडरेट जा सकता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। पेपर 2 में अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। इसमें एरर आएगा, इसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने अगर कर रखा है और अगर नहीं भी किया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जो भी आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी को बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है। हर एक टॉपिक में जाके पढ़ना है और उसका एरर देखना है। अगर आपको लगता है कि इसका एक एरर है जिसके क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करना है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पूरा कंप्लीट करना है। इससे अगर रिलेटेड कोई भी एरर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको आंसर उसका सॉल्व कर पाए आप। तो इंग्लिश में आपका इस एरर के लिए आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करिए। इसका एरर देखिए कहाँ से आता है और उसको नोट डाउन करके जरूर रखिए आप। दूसरा है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अगर आप जब वोकैब की तैयारी कर रहे होते हैं उसी दौरान आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तैयारी हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि अगर आपको वोकैब दिया है अगर उसकी आपको मीनिंग पता है तो आपका सीनो और एंटो भी आप उसमें इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी आपका एक तो रीडिंग हैबिट बहुत मैटर करता है, क्योंकि उस रीडिंग हैबिट से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे कोई अच्छा वर्ड, यहाँ पे वर्ड कौन सा फिट होगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका वर्ड्स भी डाल सकते हैं। एरर यानी ग्रामेटिकल एरर भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको अपने समझ एरर भी काम करेगा आपका, वर्ड्स अगर आपको याद है तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। सिनोनिम्स बता ही दिया मैंने। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको भी देख लीजिएगा आप कि कौन कैसे फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं रहते हैं, इसको भी याद करिए आप। कॉम्प्रीहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस यानी पैराजम्बल रहेंगे यहाँ पे, सेंटेंस ए बी सी डी ई रहेगा, उसमें से आपको सिक्वेंस वाइज उनको अरेंज करना रहता है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, आपको नॉलेज होगा कि अच्छा ये सेंटेंस पहले होगा उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। तो उसके लिए अभी से अपनी रीडिंग हैबिट आप डेवलप करिए। वन वर्ड और इडियम्स और सिनोएंटो और वोकैब, ये ऐसे चीज हो गए जो आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और आज में आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, मिसस्पेल्ड, स्पेलिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेंगी कि आप कितनी अच्छी रीडिंग हैबिट से आपको कितना पकड़ है आपके अपने सब्जेक्ट्स पे। जो याद करने वाली चीजें हैं जिनको रटना है आपको, उसको आप रटते रहिए डेली। अगर आपको लग रहा है वन वर्ड मुझे अभी पढ़ना है तो पांच वन वर्ड हो गए, 5 इडियम्स हो गए, 10 वोकैब हो गया, ये आप डेली बेसिस पे करिए कि मुझे 25-25-25 डेली पढ़ना है और उसको लास्ट में रिवाइज करिए। तो इससे आपके वर्ड्स पे आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। और दूसरा आपको करना है, एरर को देखिए, आपको लग रहा है कि एरर एग्जाम से पूछा जाएगा, वैसे आता ही है। सभी एरर्स को एक नोटबुक बनाइए और वहां पे नोट डाउन करके जरूर रखिए आप, ताकि एंड में आपको पजल ना हो। आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं जनरल
अवेयरनेस, जिससे बहुत लोगों को बहुत डर लगता है कि अरे जी मेरा तो ये निकल जाएगा पेपर, बट में इसमें क्या होगा मेरा। तो ये उन लोगों के लिए एडवाइस है, आराम से पढ़िए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आप, एंड मोमेंट का वेट मत करिए, ये भी कवर कर लेंगे आप। करेंट अफेयर, जिसमें बहुत लोग पूछते हैं मैडम 2 महीने का है, सिक्स मंथ्स या 1 ईयर क्या सफिशिएंट रहेगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 ईयर कवर कर लीजिए, अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट 6 मंथ तो आप करके रखिए, बेटर ऑप्शन के तौर पे 6 मंथ कर लीजिए आप। करंट अफेयर में क्या कवर करें, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कर लीजिए, अवार्ड्स कर लीजिए आप, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स आ रही हैं, अभी कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने अभी निकाली भी है, उसको भी देख लीजिए, स्पोर्ट्स कहाँ हो रहे हैं, समिट्स कहाँ हो रही हैं, ये सब के बारे में अपडेटेड रहिए आप। ये तभी हो पाएगा जब आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्टोरिकल फिगर्स, ये सब चीज़ों को पढ़ते रहिए आप। ये आपकी रटने वाली चीज़ें हैं, आपको बुक खोलना है, उसको वहाँ से पढ़ना है और नोट डाउन करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करिए। तीसरा आपका जियोग्राफी, इसमें इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए, माउंटेन्स, लेक, ये सब के पढ़ के रखिए। पॉलिटी में आप पढ़ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में इसमें ज्यादा फोकस करिएगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे भी अलग अलग क्वेश्चंस बनते देखा है मैंने, बना है, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर, कौन सा फोक डांस कहाँ पे फेमस है, कथकपुरी कहाँ होती है, कथक कहाँ पे होता है, बिहू कहाँ होता है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहाँ का क्या फेमस है, कौन से फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं, कहाँ का ट्रेडिशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अवार्ड्स के बारे में, नोबेल प्राइजेस हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड्स अभी दिए गए हैं 26 जनवरी को, तो ये सब चीज़ें जो अभी जिनको दिया गया है पूरा एकदम रट लीजिए आप, ताकि वहां से आपका अगर 1 नंबर का भी सवाल आता है तो छूटे ना। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर भी आप इसमें कवर कर सकते हैं, कि लास्ट 1 ईयर तक कौन से बुक आए हैं, उनके ऑथर्स कौन है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, हमने सिलेबस देख लिया, फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने आपको लिंक भी दे दिया है ऑफिशियल साइट का मेरे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे सिलेबस देख लिया हमने, अब बारी आती है कि अभी सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाए। कि पता तो सिलेबस हो गया आपको, आप सिलेबस को लीजिए, प्रिंट करिए, अपने डेस्क पे रखिए, ताकि आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। अब बारी आती है हम तैयारी कैसे करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यही वो फॉर्म है जिसको 1000 लोग भरते हैं, तो उनमें से 10-15 लोग सिलेक्ट होते हैं। और वो क्यों होते हैं, वैसा तो है नहीं, उनकी लेवल, इंटेलिजेंस लेवल अलग है या कुछ, तो इसलिए होते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी रहती है, उनका पढ़ने का स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा रहता है। मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करूंगी। मैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्पफुल रही हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। चलिए आगे देखते हैं फिर। जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस देख लिया आपने, उसको प्रिंट आउट कराइए, उसको पूरा डिटेल में, अगर आपको लगता है कि इसमें भी कुछ डिटेल और लिख सकते हैं, रीजनिंग में आपकी कौन सी टॉपिक वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, उसको भी पूरा डिटेल लिख लीजिए आप अच्छे से। ये टॉपिक है, मुझे हाईलाइट कर लीजिए, कौन सा डिफिकल्ट है उसको रेड से, कौन सा ऐसा लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा उसको ग्रीन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप पहले प्रिंट आउट लीजिए, उसको अपने डेस्क पर रखिए, आप अपने सामने रखिए, सिलेबस को समझिए, सिलेबस है क्या। मान लीजिए इसमें पूछता है, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड रहता है एसएससी एमटीएस का, और आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस के बैंक का और पीओ लेवल का, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के एग्जाम पैटर्न, पढ़ाई बिल्कुल अलग है। तो पढ़ाई भी करना है तो सही डायरेक्शन में करना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो हम लोगों ने पहले अपने सिलेबस को समझ लिया, अब दूसरा आता है इसे कंप्लीट करना है हमें। आपको मैंने बता दिया इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं।
पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके। तो पहले हम क्वांट को देखते हैं। क्वांट की तैयारी कैसे करें। क्वांट के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने अरिहंत की बुक फॉलो की थी, फास्ट ट्रिक। इसमें फास्ट ट्रिक रहता है, प्लस प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो अरिहंत की बुक परचेस कर लीजिए, या फिर आपको जो भी सही लगे वहां से आप पहले ट्रिक को समझिए, फास्ट ट्रिक क्या है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए और सिलेबस को कोशिश करिए कि ये चारों सब्जेक्ट आपका विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको भी आगे बताऊंगी। आपको इसमें पारंगत हासिल नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्वांट का एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को यहाँ पे ट्रिक देखना है, उसका ट्रिक देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा है कि आपसे ये टॉपिक हो गया तो आगे बढ़ते जाइए। सारा टॉपिक कवर हो गया आपको लग रहा है कि आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, फिर उसके बाद आप रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। रीजनिंग में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी जो मैंने किया था, पहले वीडियो देखिए आप। पहले यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि कौन सा डिफिकल्ट है आपके लिए, कौन सा इजी है। तो पहले डिफिकल्ट जो आपको लग रहा है उसकी वीडियोस देखिए आप, क्योंकि डायरेक्टली आप बुक पे जंप कर जाएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पजल है, पजल में आपको कैसे करना है, इसका क्या ट्रिक होना चाहिए। आपको जब ट्रिक ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और उसमें आपकी बुक भी हेल्प नहीं करेगी। जो चीज आपको कोई समझाएगा वीडियो में वो चीज आपको बुक से आप नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे वीडियो देखा, फिर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ किरण की बुक ले सकते हैं। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए होंगे और वहां पे आपको अलग अलग पैटर्न भी दिया होगा। पहले आपने वीडियो देख लिया, फिर एक बुक लिया किरण का, वहां से आपने उसको प्रैक्टिस शुरू कर दी। और उसमें आपको जो टॉप उसमें भी आपको पारंगत हासिल नहीं करना है। मैं फिर से एक ही बात बोलूंगी, आपको प्रवीण नहीं बन रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या आ रहा है, मुझे आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसको सॉल्व करना, इसकी क्या ट्रिक होनी चाहिए। प्रवीण तो आप प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही बन जाएंगे। ये हो गया आपका फॉन्ट। और ये अब बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपने टॉपिक वाइज नोट कर लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा किसमें पैसेज पढ़ना है आपको, उसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जम्बल्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली है यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो फॉलो किया था, मैंने केवल और केवल एक ही बुक फॉलो किया है, वो है नीतू सिंह की बुक। इसमें आपके अगर आपको उन्होंने नाउन, इस बुक में अगर नाउन दिया है तो नाउन के पीछे उनको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिए गए हैं आपको, कि अगर आपने नाउन का एरर देखा वहां पे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहां पे पीछे ही दिया गया है बैक साइड में। आपको किसी और बुक की और कुछ और जरूरत ही नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट वोकैब्स भी दिया गया है। तो मैंने केवल और केवल नीतू सिंह की बुक्स फॉलो करके मैंने IBPS क्रैक किया है। तो आप भी चाहें तो केवल नीतू सिंह की बुक परचेस कर लीजिए आप, उसमें से आप एरर, वोकैब, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से ही कवर हो जाएंगी। उसके लिए आपको दूसरा रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, वहां से आप वोकैब डेली पढ़िए और नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आपको हमेशा याद रखना होगा, डेली पढ़ना होगा, नहीं तो आप भूलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इंग्लिश की, रीजनिंग की। अब बात करते हैं GA की। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, यहाँ से आपका GK का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आपका सारा टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा। अगर आप सारा टॉपिक यहाँ कवर कर लेते हैं, प्रैक्टिस और भी आपको प्रैक्टिस चाहिए और भी अच्छा चाहिए, तो आप किरण की बुक ले सकते हैं। तो ये किरण की हो गई, लूसेंट की हो गई, आपकी तैयारी GK की इससे ही हो जाएगी। और करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का कम से कम 6 मंथ मैं बोलूंगी कर लीजिए। और डेली बेसिस पे जो भी न्यूज आ रहे हैं, अगर आप एक नोटबुक बना रहे हैं करंट अफेयर की, तो 3, 4, 5 पेज आप रखिए स्पोर्ट्स के लिए, कुछ रखिए अवार्ड्स के लिए, कुछ सबमिट्स के लिए रखिए, कुछ बुक एंड ऑथर्स के लिए। तो एक नोटबुक ऐसा बनाइए कि आपको हर दिन डेट वाइज ना लिखना पड़े।
बुक्स का एक में रहे, ऑथर्स का एक में रहे, सबमिट्स का एक जगह रहे, ताकि एक ही बुक में आप खोलें, आप एक जगह सारी चीजें आपको मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने जो तैयारी की थी, मैंने आपको वो तरीका बताया है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस द की ऑफ सक्सेस बोलते हैं ना। प्रैक्टिस ही जो मैं है आपकी गलतियों को सुधारती है और आपको एक परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगता हो कि अरे मेरे से ये टॉपिक नहीं बन रहा है, मेरे से ये पजल नहीं सॉल्व हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे दी हूँ। ये देखिए, मैंने अपने चैनल पे आपको पहले से ही जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन पेपर देख लीजिए एक बार, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लिया आपने, तो वहाँ पे जाके उसकी प्रैक्टिस करिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज हो गया, इंग्लिश, ये इस सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देती रहूं, जो आपका प्रैक्टिस अच्छा होता रहे। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ हो गया, ये आपको दे दिया मैंने, यहाँ देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां जुड़ जाइए आप। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मैं हर वीडियो में हर बार मैं मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए भी। जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं मॉक नहीं दे रही थी, तो मुझे लग रहा था अरे तैयारी तो हो ही रही है, मैं तो पढ़ ही रही हूँ। जिस दिन मैंने मॉक दिया, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि जब आप मॉक देते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी क्या है और कहाँ तक आपको जाना है। तो आपको उस तरीके से अपनी पढ़ाई को इवेल्युएट करना चाहिए और उसमें पढ़ाई और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी, जब मैं मॉक दी, तो मॉक देते 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 मेरे नंबर इंप्रूव हुए थे। तो मुझे नशा बोल सकते हैं, ऐसी आदत हो गई थी, हैबिट हो गई थी मेरी। मुझे लगता था नहीं, मैंने ये पढ़ा है, मुझे इसका मॉक देना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं अभी कहाँ कहाँ पे हूँ और मुझे भी तो कितना मेहनत करना है। तो आप लोगों को भी मैं जरूर बोलूंगी, मॉक टेस्ट दीजिए, और पहले ही आप मॉडरेट लेवल बिल्कुल नहीं दीजिए, पहले इजी दीजिए आप, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इजी आपसे हो जा रहा है, आउट ऑफ 100 आप यहाँ पे 90 80 भी ला रहे हैं, तब आप स्विच करिए मॉडरेट पे। आपका मॉडरेट भी अगर अच्छा हो रहा है, तब आप डिफिकल्ट पे जाइए। ये तरीका होता है मॉक टेस्ट देने का। आप अगर स्टार्टिंग में डिफिकल्ट पे चले जाएंगे, डिफिकल्ट लेवल का मॉक टेस्ट चूज कर लेंगे, तो आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो पहले आप इजी वे में जाइए, इजी लेवल आपसे सॉल्व हो जा रहा है, फिर मॉडरेट में जाइए, फिर डिफिकल्ट में जाइए। इससे आपको मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपके नंबर भी ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आता है, मॉक के बाद एनालिसिस करना। अगर आप मॉक के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस फील्ड में क्या गलतियां कर रहे हैं। जैसे आपने इंग्लिश में एक एरर आया, उसमें आपने गलतियां की, और फिर से वही एरर आएगा, फिर आप वही गलती करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो गलती मैं दोबारा ना करूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, होता है एनालिसिस करना, ताकि अगर आप एरर में ये गलती है, तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। उससे आप नोट डाउन करके रखिए। अगर रीजनिंग का कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं बन रहा है, कोई ऐसा, तो उसे देखिए क्यों नहीं बन रहा है, और फिर वीडियो जाके देखिए आप, ताकि ये गलती दोबारा नहीं हो आपसे। क्वांट में आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, तो उसकी ट्रिक देखिए जाके आप, वो ट्रिक किस ट्रिक से उसने सॉल्व किया है। तो ये ऐसी चीजें, एनालिसिस ऐसी चीज है ना, कि अगर आप एनालिसिस को आप अच्छे से करते हैं, अगर आपने 1 घंटे का पेपर दिया मॉक, तो उसमें 1 घंटे का समय दीजिए एनालिसिस करने के लिए, ताकि एनालिसिस आपकी अच्छी होगी तो गलतियां दोबारा आपसे नहीं होंगी। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस। इसमें टाइपिंग जो है आपकी, टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग है। इसमें इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी में 30 होना चाहिए, ऐसा है। तो उसमें आपका टाइपिंग स्पीड के लिए भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी कंटिन्यू साथ में लेके चलना है। और लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन इसलिए मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया कि वो क्या पढ़ना है, क्वांट में ट्रिक्स देखनी है आपको, जीके में आपको बुक से रटना है बिल्कुल, जो रटने वाली चीजें हैं, ये सब चीजें, इसलिए रिवीजन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने 6 दिन पढ़ाई किया, 7वें दिन आपको याद नहीं रहने वाला कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने 6 दिन मेहनत की है वो बेकार ना जाए, तो इसके लिए आप रिवीजन करिए।
7वें दिन आप नया कुछ भी टच मत करिए, 6 दिन वाला ही रिवीजन 7वें दिन करिए। मैं पढ़ती थी जब, तो मैं मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक जो भी पढ़ा है मैंने, जितने भी मैंने वोकैब नोट डाउन किए हैं, जितने भी मैंने जीके के क्वेश्चन लिखे हैं, एक जगह नोट्स बनाए हैं, संडे मेरा केवल रिवीजन पे जाता था। अगर मुझे लगता था कि संडे तक भी सारे रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं हाफ सैटरडे का भी आधा दिन ले लेती थी, ताकि रिवीजन मेरा रहे और मैं मंडे उतनी कॉन्फिडेंट रहती थी कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तैयारी के लिए, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपने ये देख लिया मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है आपको, ये पीडीएफ भी डाला हुआ है, पीडीएफ भी दिया है। आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, आप यहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आप स्कैन करके भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट जरूर करिए, और आप क्या चाहते हैं कि आगे मैं आपकी क्या और गाइड कर सकूं, जरूर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी अभी वर्किंग हूँ तो मुझे भी ज़्यादा समय मिलता नहीं है, उसमें समय मिला निकाल के मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने तैयारी किया, जिस तरह से मेरा एग्जाम निकला, तो मुझे पता है कि मैं भी चाहूंगी आप भी जरूर ये एग्जाम निकालें। जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर आपको लगा वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।